सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको वर्ष 2025 के लिए एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपके आंखों में पल रहे आईएएस बनने के सपने को भरपूर पोषण प्रदान करे, ताकि आपका वह सपना साकार हो सके। दोस्तों, आज इसी विषय को लेकर के मैं कुछ अपनी बातें आप सबके सामने रखने जा रहा हूं और वो मेरी बातें इस तरीके से हैं कि जो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका अपना जीवन है और आपके अपने जीवन का अपना एक सिस्टम है, क्या उन दोनों के बीच में तालमेल है? क्या दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए? और यदि होना चाहिए तो वह किस तरीके का हो, इस पर हम बातें करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल तो यही है कि क्या उनके बीच में तालमेल है? उनके मैं कह रहा हूं तो आप दो पक्ष ले लीजिए। एक पक्ष है आपका अपना जीवन और आपके अपने जीवन का सिस्टम, ये एक पक्ष है। जी हां, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप यदि मुझे सुन रहे हैं तो आप ग्रेजुएट तो हो चुके हैं या लगभग लगभग होने वाले हैं। और मैं ये विश्वास करता हूं जिसने भी ग्रेजुएशन कर लिया है उसके अंदर सोचने विचारने की शक्ति तो आ ही गई है, तभी यूपीएससी ने इसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखा हुआ है वो ग्रेजुएशन रखा हुआ है। राइट? तो एक तरफ आपके अपने जीवन का सिस्टम है और वो सिस्टम ऐसा है जो पिछले लगभग 20, 21, 22 सालों से काम करता चला आ रहा है। मैं ये मान करके चलता हूं कि चलिए 6-7 साल की उम्र तक की बातें तो आपको याद नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद की जो बातें हैं, भले ही शुरू की जो बातें हों धुंधली ही हों, लेकिन याद होंगी, और बाद की बातें तो बहुत अच्छे तरीके से याद होंगी। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि बातें याद हैं तभी आप अपने जीवन के सिस्टम को समझ पाएंगे, अदरवाइज तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो आप अपने जीवन के सिस्टम को जानते हैं। मैं जीवन को जानने की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन के सिस्टम को जानने की बात कर रहा हूं। जीवन के सिस्टम को जानने का मतलब है कि आपका जीवन काम कर किस तरीके से रहा है, यानी कि आपके लाइफ का जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, वो किस तरह से काम कर रही है। आप किस तरह से सोचते हैं, कौन सी चीजें आपको पसंद आती हैं, कौन सी चीजें आपके नापसंद की हैं, किस तरह के आपके दोस्त हैं, किस तरह के आपके दिन भर की जो चर्या होती है जिसे हम दिनचर्या कहते हैं वह है, जिंदगी में किस तरह के आप सपने देखते हैं, इससे पहले आपने क्या क्या सपने देखे और उनमें से किस किस तरह के कौन कौन से सपने पूरे हुए, कौन कौन से सपने अधूरे रह गए, कौन कौन से सपने बिल्कुल टूट ही गए, और यदि वे पूरे हुए, अधूरे रह गए और टूट गए तो फिर ऐसा क्यों हुआ। ये सारे के सारे हमारे जीवन के सिस्टम से जुड़ी हुई बातें हैं और इनका आपको ज्ञान होगा, मैं ये मानकर चलता हूं। और यदि आपको लगता है कि नहीं, इनका ज्ञान नहीं है, तो 9 वर्ष पर मेरा एक सुझाव है, एक बहुत ही विनम्र सुझाव है कि थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठिए। जी हां, हम अपने साथ नहीं बैठते हैं, हम हमेशा दूसरों के साथ बैठना पसंद करते हैं। आप अपने साथ बैठिए, अपनी पास्ट की यात्रा कीजिए, टाइम ट्रेवल कीजिए, अपने पास्ट में जाइए और जो बातें मैंने अभी कही हैं उन पर थोड़ा सा विचार कीजिए और जो बातें महत्वपूर्ण लगती हैं उन्हें नोट भी कर लें। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब जो दूसरा पक्ष है दोस्तों, दूसरा पक्ष है आपके आईएएस का पक्ष। पहला पक्ष तो आपके अतीत से जुड़ा हुआ है, जो हो चुका है, और दूसरा पक्ष वह है जो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है,
जहां आप जाना चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप बनना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि आप थोड़े समय से भी तैयारियां कर रहे होंगे तो ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा या आ जाना चाहिए कि आईएएस बनने का जो सिस्टम है वो किस तरीके का है। इसका भी अपना एक सिस्टम है। जी हाँ, आपको इसके सिस्टम को समझना पड़ेगा। आप अपने सिस्टम को अगर पूरी तरह से इस पर ला देंगे तब बात नहीं बनेगी, और सच पूछे तो आईएएस के सिस्टम को अगर आप पूरी तरह से अपने ऊपर लाद देंगे तब भी बात नहीं बनेगी। बिल्कुल बात नहीं बनेगी। इन दोनों के बीच में एक तालमेल का होना जरूरी है। वो तालमेल किस तरीके का होना चाहिए? तालमेल ये है कि आईएएस बनने के लिए इन इन चीजों की, तो इन इन बातों की, इन इन गुणों की तो निहायत जरूरत होती ही है। यदि ये नहीं है तो सीधी सी बात है कि मैंने जो आईएएस बनने का सपना पाल रखा है वही अपने आप में झूठा है। तो मैं क्यों फिर एक छद्म सपने के साथ जीऊं? मैं क्विट कर देता हूं। एक दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि आईएएस बनने के लिए ये चाहिए, राइट? मेरे पास इनमें से ये हैं, लेकिन ये नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं। आईएएस बनने के लिए इन इन गुणों की, इन इन बातों की जरूरत है। इनमें से ये बातें तो मेरे पास हैं, लेकिन ये गुण मेरे पास नहीं है। तो अब सवाल ये उठेगा कि जो मेरे पास नहीं है, यदि मुझे आईएएस बनना है तो वे होने तो चाहिए। तो अब सवाल ये फिर से उठेगा कि फिर ये हों कैसे? जब आप इस पर विचार करेंगे कि फिर ये हों कैसे, तो फिर आपको अपने पास्ट में एक बार जाना पड़ेगा और आप देखिए कि अपने पास्ट की किन किन उन बातों को, उन सिस्टम को बदलने की जरूरत है जो आईएएस के सिस्टम से टकरा रहे हैं। आपको उस टकराव में, उस द्वंद्व में, उस लड़ाई में अपने पुराने सिस्टम को पराजित करना है और नए सिस्टम को जितवाना है, क्योंकि भविष्य तो आपके नए सिस्टम में है। पुराना तो आपने जी लिया, जैसा भी था बात खत्म हो गई। अब आपको नए सिस्टम को विजयी बनाना है, तो आपको अपने पुराने सिस्टम को बदलना होगा, खत्म करना होगा। इसके बाद आप देखिए कि अच्छा, आईएएस को इन इन बातों की जरूरत होती है। मेरे पास, मेरे अपने सिस्टम में ये बातें तो हैं, लेकिन उतनी नहीं है या उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की ये होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे सिस्टम में वे बातें हैं। फिर ये जो बातें हैं जो आपके सिस्टम में है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, इनको ग्रो कीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए और इन्हें बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तब आप देखेंगे कि आईएएस का जो रिक्वायर्ड सिस्टम है और आपका जो अपना सिस्टम है, दोनों के बीच में एक तालमेल स्थापित हो गया है। दोनों की जुगलबंदी बन गई है। और आपको जानते हैं कि जब जुगलबंदी परफेक्ट हो जाती है तो म्यूजिक भी परफेक्ट हो जाता है। इससे पहले जबकि जुगलबंदी नहीं थी, तब जो कुछ भी होता था उसे हम कहते थे शोर। जो आवाजें आती थी उसे हम कहते थे शोर, शराबा हो रहा है। लेकिन जब जुगलबंदी होने लगी तो उसे ही हम कहते हैं म्यूजिक, संगीत आ रहा है। पहले जिसे सुनकर इरिटेशन होता था, अब उसे ही सुनकर मन खुश होता है, अंदर कुछ उतरने लगता है, अंदर कुछ बजने लगता है, शरीर थिरकने लगता है। और इससे पहले शरीर क्रोधित होने लगता था, झन्नाने लगता था गुस्से से कि ये क्या हो रहा है, ये क्या मजाक हो रहा है, क्यों हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। ये सब कैसे हो बदल गया? केवल जुगलबंदी के कारण। सारे परिवर्तन जुगलबंदी के कारण हो गए। जिस दिन आपका अपना सिस्टम और यूपीएससी का सिस्टम, इन दोनों के बीच में परफेक्ट जुगलबंदी होने लगेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी ऊबेंगे नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी थकेंगे नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी तनाव में नहीं रहेंगे। और आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी अकेलापन भी महसूस नहीं करेंगे। आप करके देखिए। दोस्तों, आपको मैं एक यहाँ विशेष बात कहना चाहूंगा। हो सकता है कि मैंने अभी जितनी भी बातें आप सबसे सिस्टम के बारे में कही हैं,
थोड़ी सी फिलोसफिकल किस्म की लग रही हों, बातें बहुत स्पष्ट न हो पाई हों, हो सकता है। इसके लिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है, और सुझाव ये है कि कुछ ही दिनों पहले मेरा एक पॉडकास्ट आया है। उस पॉडकास्ट का नाम है एन इंस्पायरिंग पॉडकास्ट फॉर एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, एन इंस्पायरिंग पॉडकास्ट फॉर एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट। यदि आप इसे देख लेंगे तो मुझे लगता है कि मेरी बातों को समझने में और प्रैक्टिकली अप्लाई करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बेसिकली ये जो इंस्पायरिंग पॉडकास्ट है, मैं पूरे संकोच के साथ कह रहा हूं कि वो मेरा ही पॉडकास्ट है, यानी कि मेरा ही उसमें इंटरव्यू है। और ये जो विषय मैंने निकाला है, यहीं से निकाला है कि किस तरह से हमारे जो जीवन का सिस्टम है वो काम करता है, और यदि हम उसे एक बार समझ लेते हैं तो हमारे जो रास्ते हैं वो कितने आसान हो जाते हैं, कितने प्यारे हो जाते हैं, और सच बात यह है कि हमारी जो मंजिल है वो कितनी सुनिश्चित हो जाती है, इंश्योर हो जाती है। यदि मेरी इन बातों से आपको थोड़ी सी भी मदद मिल सकेगी तो मैं ये समझूंगा कि वर्ष 2025 के लिए दिया गया मेरा यह संबोधन सार्थक हो गया, और इसके लिए मैं आप सभी के प्रति और ईश्वर के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से वर्ष 2025 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज बस इतना ही, और अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।